देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे सीजेपी के विरोध प्रदर्शन को लेकर सियासत तेज हो गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस प्रदर्शन को बीजेपी का स्क्रिप्टेड कार्यक्रम बताया। हमारे संवाददाता अंकित सिन्हा से बातचीत में कांग्रेस के मीडिया प्रभारी ने दावा किया कि जंतर मंतर पर हो रहा ये प्रदर्शन बीजेपी की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। हालांकि ये कांग्रेस का आरोप है। इस पर बीजेपी या सीजेपी की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आने पर उसका पक्ष भी प्रसारित किया जाएगा। क्यों? जैसा कि हम देख सकते हैं कि आज जंतर मंतर पे जो हुआ, बता के अभी चीट डिप के उतरे कि हम जंतर मंतर जाएंगे, हम पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे, लेकिन बाद में उनका प्लान कैंसिल हुआ। जंतर मंतर पर भीड़ लगी आज, और अतः जो एक संभावना थी कि लाठीचार्ज हो गया। तो आइए जानते हैं सीपी राय साहब से, कांग्रेस प्रभारी, कि क्या कुछ है। सर, क्या लग रहा है इसको? पहले तो लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल से मिला जुला आंदोलन है, दूसरी तरफ कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जेनजी आंदोलन जैसा नेपाल में जैसे हुआ वो हो रहा है। सर, ये जेनजी आंदोलन को रोकने की साजिश है। ये जैसा केजरीवाल का आंदोलन था, जो असल में आरएसएस का आंदोलन था, और मैंने तो अन्ना के आंदोलन पर पहले दिन ही कह दिया था कि आरएसएस द्वारा संचालित आंदोलन है। उस वक्त सैकड़ों लोगों ने मुझे गाली दी थी, लेकिन बाद में प्रूफ भी हुआ। अन्ना ने खुद ही कह दिया कि आरएसएस ने मेरा इस्तेमाल कर लिया। इस मामले में आप ये सोचिए कि किसान उतने साल भर तक करीब करीब बैठे रहे। 800 के करीब किसानों की हत्या हो गई, वो मौत हो गई वहाँ पर। लाठी चली, गोली चली, भाले तिरछे और कीले गाड़ दी गई सड़कों पर। बाकी भी यदि कोई आंदोलन होता है, लोगों को परमिशन नहीं दी जाती, लाठीचार्ज हो जाता है। इन लोगों को खुद जा करके बताया गया कि आपको परमिशन दे दी गई है, और जहाँ 1100 से ज़्यादा आदमियों को परमिशन नहीं मिलती थी, वहाँ 15,000 आदमियों की परमिशन दी गई है। और उसके बाद ये जो लोग आए हैं, ये मैं इसमें आरएसएस की साजिश मानता हूँ। ये जो जेनजी का आंदोलन हो सकता है, जो जनता में बुरी तरह नाराजगी बढ़ती जा रही सरकार के खिलाफ, राहुल गांधी की स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है, और राहुल गांधी की कही हुई से सारी बातें पहले सिद्ध हुई, वो आगे भी सिद्ध होने की संभावना बनती जा रही है। उससे डर करके ये भी एक चाल चली गई है। ये शॉक ऑब्जर्वर जैसे होता है, शॉकर होता है गाड़ी के अंदर, वो शॉक ऑब्जर्व करने का काम करता है। उसी तरह का ये कॉकरोच का आंदोलन है, और ये सिर्फ जनता को भ्रमित करने का आंदोलन है, और आगे चल के उसी तरह का ही साबित होगा। तो क्या सर लग रहा है जैसे आम आदमी पार्टी आगे चल के पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म हो गई थी बाद में अन्ना आंदोलन से निकल के, तो क्या ये भी एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म हो जाएगी बाद में? ये मैं नहीं कह सकता अभी इस बारे में। आम आदमी पार्टी तो केजरीवाल ने डिच किया आरएसएस को। केजरीवाल आरएसएस के प्रोडक्ट थे, और आरएसएस का पूरा आंदोलन था। उसको आप पूरे स्वरूप को देख लीजिए उस आंदोलन को। और बाद में केजरीवाल की महत्वाकांक्षाएं जगी, उन्होंने अन्ना को भी डिच किया और आरएसएस को भी डिच किया, और खुद अपनी सरकार बना करके बैठ गए। ये लड़के क्या करेंगे, ये भी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन ये आरएसएस की कठपुतली के अलावा इनको मैं कुछ नहीं मानता। दूसरा सवाल, सामने पंजाब चुनाव है, निकाय चुनाव में भी आपने देखा कुछ नतीजे आम आदमी पार्टी की फेवर में चले गए। अब सर क्या तैयारी है, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने हमें डिच किया, दिल्ली में आमने सामने पंजाब में हो जाए। देखिए, स्थानीय निकाय के चुनाव कई बार सरकार से प्रभावित भी होते हैं, लेकिन आप देखिएगा अभी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी पंजाब में सरकार बनाएगी। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव गठबंधन की उम्मीदें? हमारा इंडिया गठबंधन काम करेगा और इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा। सर क्या उम्मीदें, सीटें, प्रोजेक्शन क्या रहेगा, क्या शेयरिंग है? वो शेयरिंग की चिंता आप मत करिए, कोई शेयरिंग हमारे आड़े नहीं आएगी, और सम्मानजनक शेयरिंग होगी, और हम लोग मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। तो इसी के साथ बने रहिएगा न्यूज़ 7 हिंदी के साथ। मैं अंकित सिन्हा। चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले।